मैं अनिल सिन्हा साहब, जो खतरा है, मैं जरा अपने मन की आशंका बता दूं। हिस्टोरिकली जब भी हुआ है तो अमेरिका चाइना के साथ खड़ा हुआ ज्यादा नजर आया है बनस्पत हिंदुस्तान के। ये हिस्टोरिकली है। जब 71 की वॉर थी, इंदिरा गांधी वहां गई थी, निक्सन ने जो ट्रीटमेंट किया, और किसिंजर कितना दौड़ दौड़ के चाइना जा रहे थे, और चाइना उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया था। मेरी आशंका वो है, मेरी आशंका यह है कि जो आपके पास एक बलशाली, दो ऑप्शन है, एक बलशाली, एक ऐसा है कि जिसके यहाँ वो कुछ भी अपने एक दो मित्रों के लिए, व्यवसायी मित्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में चाइना शायद उनके लिए ऑप्शन बेटर रहेगा। मैं सिर्फ इस आशंका से हूं। लेकिन मैं दो चीजों पे अनिल भाई इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। एक तो ये जो जेंडर वाली बात इन्होंने कही, ये तमाम ऐसे लोग हैं, इनको ये नौकरी से हटाएंगे, ये उससे करेंगे। नहीं तो आज की तारीख में इनके लिए भी कोई जगह दी जा रही थी। किन्नर किसी भी समाज की एक वास्तविकता है, इससे मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। अब वो इलेक्शन नहीं खड़े हो सकते। मैं तो जहां से आता हूं, गोरखपुर के किन्नर मेयर बन गए थे। तो मेरा सिर्फ कहना है कि इस व्यवस्था से आप एक एक वर्ग विशेष को ही बाहर कर दें, नंबर एक। और दूसरा, एक बहुत और चीज आई है, जो ये कैपिटल पनिशमेंट को वापस ले आए। बाइडन के उसमें जैसा बताया गया है कि किसी को फांसी नहीं हुई थी। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात बता दूं, मैं फांसी के अगेंस्ट हूं। जो हीनियस क्राइम हो उसको 100 साल जेल में रखो, 200 साल जेल में रखो, उसके बच्चे को भी रख दो, उसके बच्चे जो भी कर दो कानून, लेकिन जान लेने का अधिकार मेरे हिसाब से हम में से किसी को नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इन दोनों चीजों पे, और जो अभी ये कह रहे हैं ना, उस बिशप को कह रहे हैं कि वो एक्सट्रीम रेडिकल लेफ्ट वो है। तो ये और ये खुद क्या है, ये रेडिकल राइट विंगर है। अनिल भाई देखिए, वो जो उसके बाद की एक फोटो आई है। एक मिनट अनिल भाई, बस एक चीज मैं कहना भूल गया था। मुझे एक चीज, एक साम्यता दिखाई पड़ती है। आरएसएस भी यही भाषा कहता है। आरएसएस भी कहता है कि जेंडर दो हैं। आरएसएस भी कहता है ये समलैंगिक नहीं होना चाहिए। आरएसएस भी कहता है, जबकि वहां के जो नेकर पहनते थे वो लोग क्या क्या करते थे हम सबको पता है। यहाँ पे वो चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन नेकरधारी किस तरह के संबंधों में विश्वास रखते थे, जो जिसने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है उसको ये सब पता है। खैर, मैं इस पे जरा अनिल भाई, इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये उसके बाद एक फोटो आई है, जो सर्विस, मतलब जो भाषण वाला आपने वीडियो दिखाया है, उसके बाद ट्रंप की एक, ट्रंप और जो बिशप है उनकी मुलाकात का वीडियो है। वीडियो नहीं, मतलब फोटो देखा मैंने अभी। वो फोटो में दिखाई दे रहा है क्या कि वो उनको कन्फ्रंट कर रही है। मतलब वो जो दोनों मिले हैं, तो वो दिखाई दे रहा है कि वो जो है उनको पूरा कन्फ्रंट कर रही है, और वो उसको धमकाने की मुद्रा में दिख रहे हैं। मतलब जो स्टाइल है ट्रंप का, वो जो सिर ऐसे उठाए हुए अपना वो रखता है, तो वो दोनों के वो भी बहुत रिवीलिंग फोटो है। मैं उसमें देखिए काफी चीजें हैं, मतलब सिंबल्स भी बहुत ज्यादा है। आपने, हम लोगों ने बहुत स्थूल जो सिंबल्स हैं उसकी चर्चा की। कुछ हमको लग रहा है माइन्यूट सिंबल्स भी हैं। एक तो ये है क्या कि देखिए कि मतलब कंजर्वेटिज्म के बारे में जो हम पहले था कि दक्षिण पंथ और जो पुरातन पंथ के बारे में, उसका वो मतलब अलग ही रूप ले रहा है। करुणा का जो को रिवाइव करने का जिस तरह से ये चर्च का एक लिबरल रोल है, वो आप जानते ही है कि किस तरह से उसने लिबरेशन चर्च ने जो है अफ्रीका और इन लोगों की वॉइस जो है सालों साल तक, पिछले दिनों उनके ह्यूमन राइट्स के इशूज, मतलब जो कैथोलिक ये है, क्या कहते हैं, कैथोलिसिज्म है, उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई। अभी पिछले, मतलब ये सब इस डिकेड में, पिछले सेंचुरी में के लास्ट पीरियड में वो एक बड़ा लिबरेशन चर्च का था। हमको लग रहा है क्या कि ये जो मतलब जो बिशप ने वो किया नेशनल कैथेड्रल में, वो हमको लग रहा है कि उसको रिप्रेजेंट कर, ये बहुत बड़ा चेंज है उस हिसाब से, क्योंकि अमेरिका एक कैथोलिक कंट्री है। मतलब वो ये में जो है सो इसमें भी, ईसाइयत में भी कैथोलिक कंट्री है। और ये एक देखिए कि वहां पर, हाँ हेलो, हाँ बोलिए तो। नहीं, माफ करिएगा, ऐसा है नहीं। मैं अमेरिका में 2-3 दशक रहा हूं, ऐसा है नहीं। वो कैथोलिक्स हैं, कैथोलिक्स की का अनुपात
10% से कम है। वो अधिकतर प्रोटेस्टेंट और बैप्टिस्ट और नहीं बाकी नहीं, कैथोलिक मतलब कि जो अमेरिकन यूएस का जो स्टेट रिलीजन है वो मेरे ख्याल में कैथोलिक है। अमेरिका नहीं ये सर, है। अब ऐसा नहीं है सर। अब मैं आप बुजुर्ग है, मैं मैंने आपकी बात पब्लिकली नहीं, मुझे काटना लग नहीं रहा है चाहता, मगर एक बात नहीं नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है सर। अब मैं मेरे जो ध्यान में था कि अमेरिका एक कैथोलिक कंट्री है ऑफिशियली, ऐसा मेरा हो सकता है परसेप्शन का प्रॉब्लम हो, मतलब गलत जानकारी हो, वो देख लेंगे अपन। लेकिन वो जो चेंज है वो दिखाई देता है यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ और कुंभ मेला में मंत्रिमंडल की बैठक कर रहा है, और वो जो है कुंभ मेले में वो जो रामभद्राचार्य है वो पीओके पर कब्जा करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और आप अभी तमाम इस बार का जो पीओके ये जो कुंभ मेला है उसमें ये जो तमाम तरह का जो जिसको आप कहेंगे क्या कि पॉलिटिकल जो ये है, मतलब आरएसएस के एजेंडा है उसको ले रहा है। वहां पर एक चर्च जो है ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। तो ये जो फर्क है ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि वहां चर्च बिशप जो है आकर के विरोध कर रहा है, हमारे यहाँ जो है जस्ट उल्टा चल रहा है। तो ये फर्क भी हमको देखना चाहिए कि हमारा जो रोल जो था मतलब हिंदुस्तान में जो विवेकानंद या जे.एस. कृष्णमूर्ति या मतलब अब बहुत सारा आप देखेंगे कि लगातार एक परंपरा रही जो लिबरलिज्म, कॉम्पैशन, क्या कहते हैं इंक्लूसिवनेस, इसकी जो परंपरा धर्म में भी थी वो खत्म हो रहा है। इसके उलट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका में वो मैं इससे मानता हूं अमेरिका में तो नास्तिकों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जो कि किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। ऑफिशियली मेरे ख्याल में काफी परसेंटेज उनका भी है जो कि मानते ही नहीं किसी धर्म को। तो ये जो चेंज है, सोशल चेंज, सोसाइटल चेंज अमेरिका में, और ये जो कन्फ्रंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से आया है, जहां पर कि जो अभी मतलब ये भी बहुत काफी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि वहां पर एबॉर्शन जो है उसको इलीगल करार देने के लिए कितनी बड़ी फाइट वहां की जो कैथोलिक ये जो है तो मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोशिश कर रही थी, और यहाँ जो है ये उनके कन्फ्रंट कर रही है ट्रंप, और वो उनसे इन लोगों के मतलब को दया दिखाने के लिए, ट्रांसजेंडर को, इमिग्रेंट्स को, इन लोगों को दया दिखाने के लिए बातें कर रही हैं। तो ये एक चेंज, एक चीज, एक सिंबल जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा है क्या कि ये जो रोल चेंज हुआ है कैपिटलिज्म का, वो भी हम लोगों को ध्यान में देखना चाहिए। एक जब भी मतलब माना जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए, ऑथोरिटेरियन रूल के खिलाफ कैपिटलिज्म का एक प्रोग्रेसिव रोल है, प्राइवेट जिसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच के पक्ष में जो है उसको वो कैपिटलिज्म का जो लिबरल रोल है, ये सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन जब भी जब उसकी पूंजी खतरे में आती है तो वो अंत में फासिस्ट बनता है, जो हिटलर में आप देख चुके हैं, और यही आप ट्रंप में देख रहे हैं। ट्रंप सीधे सीधे फासिज्म न कह रहा हो, लेकिन एक किस्म का फासिज्म ही है, जो कि अमेरिका फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है वो मैं मानता हूं कि जैसे जर्मन रेस के मतलब क्या कहते हैं डोमिनेंस को, और उसी को क्या कहते हैं कि वकालत करता था हिटलर, तो ट्रंप से वो मिलता जुलता है। तो अमेरिका एक चेंज मतलब वो कन्फ्रंट करेगा अमेरिका, ये कम से कम जो वहां की बिशप है उससे पता चलता है कि वहां कन्फ्रंट, क्योंकि एक ऐसे कॉर्नर से आया है जो पॉलिटिकल नहीं है, जो ट्रेडिशनल जैसे कि ह्यूमन राइट्स या ऐसे ग्रुप्स, इसीलिए उसको रेडिकल। और इसको आप तुलना कर सकते हैं कि ये जो अर्बन नक्सल जैसे कहा है, कहते रहे हैं मोदी, ऐसे मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज लगाने वालों के खिलाफ, वैसे ही उसको वो कह रहा है क्या कि ये जो है रेडिकल है और ये है, मतलब इसके उसको सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों सेम देखना चाहिए। तो उस मामले में आपने सही कहा कि ये आरएसएस जैसे विचार यहाँ रखती है, उसी टाइप के विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं ट्रंप। तो वैचारिक समानता तो है,
लेकिन जो जियो पॉलिटिकल रियलिटी है उसमें हिंदुस्तान कहाँ है। पहला तो आते ही उसने जो सबसे ज्यादा जो मतलब जो उनका भी जो इमिग्रेंट्स पर जो उनका फैसला हुआ है उसका सबसे बड़ा विक्टिम जो मतलब बर्थ से सिटीजनशिप नहीं होना या H1B वाला जो क्या बोलते हैं वीजा के बारे में, जो ये सारे जो फैसले हैं ये तो अंततः सबसे बड़ा विक्टिम तो इंडिया होने वाला है। तो वैचारिक समानता जो हम लोग मान रहे हैं ये इससे ये लोग आरएसएस वाले उसकी वकालत भी करें, उसको खुश भी हो लें, लेकिन ट्रंप हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं करने वाला है, ये पक्का है। अच्छा, दूसरी बात है ये कि मैं आप लोगों से असहमत हूं कि अमेरिका जो भी अमेरिका चाहे ट्रंप के अंदर है या बाइडेन के अंदर है, फिलहाल उसको उसने आपको पुश कर दिया है कि आप उसके ही चरण चूमे, इसीलिए कि रूस और चाइना जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, पुतिन और शी जिनपिंग ने दोनों ने कन्वर्सेशन आफ्टर ओथ जो है उन्होंने बातचीत की मतलब ये में, और उसको मतलब ओपन किया, और उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो एंटी अमेरिका जो पोजीशनिंग होने वाली है वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर, वैसे भी सबसे बड़ा इंपोर्टर जो ऑयल का है चाइना है, क्या कहते हैं रसिया का, और वो उनके सैंक्शन वगैरह को नहीं मानता। हमारे साथ तो ये भी मुश्किल है कि वो अगर 4 बार आंख दिखाएगा तो हम जो है कई चीजें मान लेते हैं, ऐसे भी जैसे ईरान से तेल लेना कम करना या बंद करना लगभग, रूस से भी वो जो रोकने वाला है उसको भी हमको मानना ही होगा, और चाइना हमारे सामने सिर पर खड़ा है। अब हमारे सामने हमने ऐसी पॉलिटिक्स खड़ी की है कि हम लोग कहीं नहीं है। और एक जो नेहरू जी ने किया था कि पहले ही पोजीशनिंग की थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए, एक पूरा वर्ल्ड में दोनों जो बड़े महाशक्तियां थी उनके खिलाफ गरीब लोगों का ये किया था। वो भी हमारे पास कुछ नहीं, ना आसपास हमने अपने पड़ोसी देशों से हमारा कोई बेहतर संबंध है, ना हम कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स के पक्ष में या इंक्लूसिवनेस के पक्ष में या जो वर्ल्ड बैंक या IMF की पॉलिसीज है और जिस तरह से जो कब्जा कर रहा है पूरी दुनिया पे, उसके खिलाफ कोई हमने मुहिम चलाई है। तो हम आइडियोलॉजिकली उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, और क्या कहते हैं फिजिकली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम मुझको लग रहा है सबसे बेचारगी वाली स्थिति में हिंदुस्तान है और मोदी जी है।